नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने अक्सर न्यूज़ चैनल से सुने होंगे कि आज स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और बोनस मिलने वाला है और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आखिर ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले स्टॉक प्राइस 200 रुपया दिया गया है। ये कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी शेयर का प्राइस हम लोग ले सकते हैं। और अब आते हैं नंबर 2 पे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिया गया है वो है, कितना दिया गया, 20 रुपया। मतलब जब भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करता है तो एक फेस वैल्यू का जरूरत पड़ता है। और अब आते हैं नंबर 3 पे, यहाँ पे दिया गया है नंबर 3 पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब 4000 रुपया। इसका ये मतलब है कि कंपनी का 4000 शेयर मार्केट में है और हर शेयर का प्राइस कितना है, 200 रुपया है। और अब देखिए यहाँ पे मेंशन है नंबर 4 पे मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे दिया गया है 8 लाख रुपया, जो कि हम लोगों को मिलता है जब हम लोग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को स्टॉक से इंटू करते हैं। और अब आते हैं नंबर 5 यानी लास्ट, क्या दिया गया यहाँ पे जो दिया गया है रिजर्व प्रॉफिट। अब रिजर्व प्रॉफिट है 5,50,000 रुपया का। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर रिजर्व प्रॉफिट के बारे में, कि रिजर्व प्रॉफिट का ये मतलब है कि जब कंपनी कुछ साल काम करके कुछ पैसों को सेविंग करते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्व प्रॉफिट कहते हैं। और हम सभी लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये स्टॉक स्प्लिट होता क्यों है और कंपनी स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर क्यों करती है। तो आइए जानते हैं कि ये आखिर क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी स्टॉक का प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है तो इससे नॉर्मल लोग क्या है, ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस मार्केट में बढ़ गया है ना। तब कंपनी डिसाइड करती है कि स्टॉक स्प्लिट करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग फिर से ट्रेड कर सके। मतलब स्टॉक स्प्लिट में कंपनी ये चाहता है कि उसका फेस वैल्यू 20 रुपया से घटकर 10 रुपया हो जाए। इसके बाद आपका स्टॉक प्राइस भी हाफ हो जाए, मतलब 200 रुपया से घटकर कितना हो जाए, हाफ हो जाए। मतलब 200 रुपया का हाफ कितना होगा बताइए, 100 रुपया। और इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितना दिया गया है, 4000 रुपया यहाँ पे पहले था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, 8000 हो गया। तो इसे ये समझ में आ रहा है कि किसी के पास पहले एक शेयर था, कितने का था, 200 रुपया का। अब स्टॉक स्प्लिट करने के बाद उसके पास कितना शेयर हो गया बताइए, 2 शेयर हो गया, और कितने का हो गया, 100 रुपये का। इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी इंसान का शेयर प्राइस घट गया, बट नंबर ऑफ शेयर जो था उसका वो डबल हो गया। और इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और रिजर्व प्रॉफिट दोनों क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना था, 8 लाख रुपया था, और अभी देखिए अभी यहाँ पे कितना है, अभी भी है 8 लाख रुपया। और अब देखते हैं रिजर्व प्रॉफिट भी पहले कितना था, 5,50,000 रुपया था, और अब यहाँ पे देखिए अब कितना है, अब भी 5,50,000 रुपया है। अब आप पूछोगे कि क्यों चेंज नहीं हुआ। ये इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के कारण कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसका स्टॉक प्राइस और फेस वैल्यू ही चेंज होता है। और अगर हम लोग इस स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू 10 की जगह 8 या 7 कर देते हैं तो स्टॉक प्राइस क्या होगा बताइए, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि हर टाइम हाफ रहेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोग एज्यूम किए हैं, यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है। अब स्टॉक स्प्लिट कंप्लीट करने के बाद हम लोग जानने जा रहे हैं बोनस, कि आखिर ये बोनस क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं, जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो उसका क्या होता है ना, कि एक पार्टिकुलर रेशियो होता है, जैसे कि 1:1, 1:2, 1:3। तो उस रेशियो में कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। और मान लीजिए 1:1 बोनस डिक्लेयर करती है
तो आप लोग पूछोगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब हुआ कि एक शेयर के बदले और एक शेयर मिल पाए। और अब जानते हैं कि 1:2 का मतलब क्या होता है। 1:2 का मतलब एक शेयर के बदले और भी कितना शेयर मिल जाए बताइए आप, और भी 2 एक्स्ट्रा शेयर मिल पाए। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग बोनस कहते हैं। बट ये स्टॉक स्प्लिट जैसा आपका स्टॉक प्राइस घटेगा, बट आपका जो फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले स्टॉक प्राइस कम होने के कारण पहले एक शेयर आपको 200 रुपया में मिलता था, बट अब वैसा नहीं है। अब 2 शेयर आपको कितने में मिलेगा बताइए। अब 2 शेयर आपको सिर्फ 100 रुपया में मिलेगा। अब आप लोग बताइए, अगर फेस वैल्यू ही चेंज नहीं होगा तो 2 शेयर हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आइए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। जैसे कि कंपनी का जो रिजर्व प्रॉफिट है वो घट गया है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पे विजिबल है। कितना घट गया बताइए। ये देखिए, पहले कितना था आपका 5,50,000 रुपया था, और अब घट के कितना हो गया है, अब घट के आपका 2,75,000 हो गया है। और ये देखने के बाद ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो रिजर्व प्रॉफिट है उधर से ही फंड निकालकर शेयर क्रिएट करके देना पड़ेगा, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही बोनस कहते हैं। और अब आप बात करने जा रहा हूं स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस करने के कारण, कि आखिर ये कंपनी जो है ना कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्यों करती है और इसके कारण क्या है। क्योंकि कंपनी में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनको ये बिलीव होगा कंपनी के ऊपर, और कंपनी भी दिखाना चाहती है कि इस कंपनी का ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जहां पे बिलीव है वहां पे सब कुछ है। और ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस का डिसीजन जो है वो कौन लेती है, वो कंपनी का डिसीजन है। ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगा या बोनस देगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आप लोग डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड उलवेरिया ब्रांच हावड़ा में खुलवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं। और भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर आनंदिता प्रमाणिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 9123009565, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।